हेलो बच्चों, क्या हाल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है योगेश वर्मा। आप सभी का वाईएसआर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बच्चों, आज जो है हम कहानी को आगे पढ़ा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा कि भाई हमने इनडेफिनेट का यूज करके डेफिनेट के सम कैसे सॉल्व किया, यानी कि उसमें लिमिट कैसे अप्लाई किया। इतना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। आज हमको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। जैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमने सबसे ज्यादा कुछ पढ़ा था बच्चों, तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड था। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब उसी का एक्सटेंडेड पार्ट कि सपोज अगर डीआई में सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया। अच्छा, सब्स्टिट्यूशन मतलब एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बच्चों, जहां पे एक फंक्शन दिया और उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट हो। कोई फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो वहीं पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, क्वेश्चन को सिंपल करते हैं, उस फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं जो हमारे पास इनडेफिनेट में प्रेजेंट है। मतलब वो फॉर्मूले जिनका इंटीग्रेशन अवेलेबल है उनमें कन्वर्ट करना होता है। तो कहानी होती क्या है ना सब्स्टिट्यूशन की, इन केस ऑफ जैसे हमने प्रीवियसली पढ़ा था, जो हमने अब तक पढ़ा है बच्चों सब्स्टिट्यूशन के केस में, कि भाई अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है बच्चों और उसमें दे रखा है नीचे है 1+t² और सपोज रूट में है और ऊपर t है। तो मुझे पता है सर कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव ऊपर है, बस 2 की कमी है, मैंने 2 ला दिया। जैसे ही मैंने 2 लाया ना, तो भाई यहाँ पे सर पता है कि इसका डेरिवेटिव यही होता है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक छोटा सा रूट में x बन गया, सपोज मैंने इसको t ले लिया, x ले लिया पूरे को, तो उसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है, तो बस रूट में 1/√x बचेगा इंटीग्रेशन। और सपोज यहाँ लिमिट है a से b, तो अगर सर लिमिट है a से b, तो ये लिमिट t के लिए थी। ध्यान देना बच्चों अच्छे से, ये जो भी लिमिट है अपर और लोअर, ये t वेरिएबल का है। जिस दिन मैंने वेरिएबल ही एक्सटेंड करके x में कन्वर्ट कर दिया, तो ये लिमिट भी एक्सटेंड हो जानी चाहिए, यानी कि लिमिट भी चेंज हो जानी चाहिए। अब ये लिमिट t के लिए है तो x को तो काम करेगी नहीं, x पे नहीं काम करेगी। तो x के लिए जो है हमको नई लिमिट चाहिए। अब वो लिमिट कैसे मिलेगी, क्या होगा, कैसे होगा, ये तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको चमकेगा। ठीक है, खाली इतना ध्यान रखेंगे कि सर अगर इनडेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ जाता है, सब्स्टिट्यूशन यानी कि पुट करने के चेंज करने का सवाल आ जाता है, तो वहां पे लिमिट भी चेंज हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्या होगा, ये क्वेश्चन स्टार्ट होने पे आपको समझेगा। चलिए मैं सीधे सवालों पे आता हूँ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ऊपर साइन इनवर्स लिखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे साइन इनवर्स है, नीचे 1 - x² की पावर में 3/2 है। पहले ना इस 3/2 के फंडे को एकदम क्लियर कर लो। ये देखो बच्चों, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा है x की पावर में 3/2, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, वो होता है सर x√x। कैसे सर, देखो बेटा इसकी पावर में 1 है और यहाँ इसकी पावर में हाफ है, बेस सेम होने पे पावर हमेशा ऐड होते हैं, 1+हाफ, तो अल्टीमेटली 3/2। तो देखा जाए, अगर अच्छे से देखा जाए तो सर x पावर 3/2 x√x होता है। तो वैसे ही अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लूँ या इलेबरेट कर लूँ, तो ये लिख रखा है 1/√2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन में, इसको मैं लिख दूंगा x यानी कि 1 - x², ये मेरे लिए x है, और वही चीज सेम एक बार रूट में आ जाएगी। ठीक है, 1 - x² dx, ये हो गया। सर आप देखो बच्चों, यहाँ पे ना हमको कुछ दिख रहा है कि सर कोई एक फंक्शन है और एक उसका डेरिवेटिव है, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है देखा जाए तो बच्चों, साइन इनवर्स, अगर आपको याद होगा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, अगर मैं कभी भी साइन इनवर्स का डेरिवेटिव करूं तो वो क्या होता है, नॉट इंटीग्रेशन, सॉरी, इट इज डेरिवेटिव। तो भैया इसका डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x², ये होता है इसका डेरिवेटिव। तो अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ ना, यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो सर मेरे पास ये ऊपर फंक्शन है और नीचे ये उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है। तो अब आप एक काम करो, सब्स्टिट्यूट कर लो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब कि सर पूरे क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं किसी और वेरिएबल के टर्म में। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करना तो पॉसिबल नहीं है, अपने को ऐसा कुछ आता ही नहीं है। साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं पता है, डेरिवेटिव पता है, इंटीग्रेशन नहीं पता है। फिर नीचे भी ये कैसे करें इंटीग्रेशन, अंदर स्क्वायर है तो वो भी नहीं आता है। तो सबसे बेस्ट वे कि पहले आप इसको सिंपल बनाओ, सिंप्लीफाई करो। इंटीग्रेशन करने में जो पहला स्टेप होता है हमारी जिंदगी का, वो ये होता है कि सर क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अब मेरे दिमाग में एक चीज चमका कि सर एक काम करते ना, पुट कर देते साइन इनवर्स x को t। जैसे हमने साइन इनवर्स x को t लिया ना, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1/√1 - x²। जहां पे ध्यान देना, जहां पे t है उसका डेरिवेटिव dt/dx होगा, dx को यहां भेज दिया तो इसकी जगह आ जाएगा dt। यानी कि सर कल को ये पूरा रिप्लेस होके dt बन गया और ये पूरा t बन गया। यानी कि अगर मैं मेरे क्वेश्चन को समझूं कि सर मेरा कल को क्वेश्चन कैसे दिखेगा, तो बेटा वो ऐसा दिखेगा, देख इंटीग्रल, अभी लिमिट भी चेंज होनी है, इसकी जगह t आ जाएगा, सॉरी इसकी जगह तो मैंने t लिया है, तो ये बच्चों t हो गया, अपॉन इस पूरे की जगह dt आ जाएगा dt। अब बचा कौन सा हमारे पास बच रहा है 1 - x², ये पार्ट बच गया। लेकिन सिंस
हमको पता है कि सर अगर टी में कन्वर्ट हो रहा है तो सब कुछ टी में होना चाहिए, एक्स चलेगा ही नहीं, एक्स अब अपने किसी काम का नहीं है। तो अब सर ना मेरे को इस एक्स को भी रिप्लेस करना है। तो देख बेटा एक्स की वैल्यू इससे मांग ले, जिस दिन मैं इसको एक्सटेंड करूंगा ये मेरे को एक्स की वैल्यू दे देगा, साइन को उधर भेज दो, इधर साइन इनवर्स उधर जाएगा, साइन टी हो जाएगा, साइन टी। तो यानी कि सर कल को मैं एक्स की जगह क्या लिखूंगा, साइन टी। तो देख बेटा नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये मेरा काम हो गया, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन टी में कन्वर्ट हो गया, एक्स हट चुका है। अब अगर एक्स हट चुका है तो एक प्रॉब्लम और है सर, लिमिट। अब मैं इस लिमिट का क्या करूं, तो कुछ नहीं बच्चा, ये लिमिट एक्स की है, यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, मुझे लिमिट चाहिए मेरे टी की। अब टी की लिमिट लानी है, कैसे लाए, तो देखो टी की लिमिट यानी कि टी की वैल्यूज चाहिए मुझे, टी की वैल्यू ऑन अपर साइड ऑल्सो एंड लोअर साइड ऑल्सो। पर किसका अपर साइड एंड लोअर साइड, तो हमारे पास गिवन क्या है, सिंपल सा लॉजिक है सर, ये गिवन है। तो देखिए बेटा ये एक्स की लिमिट है और मुझे पता है टी जो है ना इसके बराबर है, तो कुछ नहीं, एक बार यही अपर लाके यहां रख दो, एक बार लोअर लाके यहां रख दो, और ये दोनों हमको दो वैल्यूज देंगे। देखेंगे कैसे, यहां देखेंगे सब लोग कैसे। तो पहले मैं अपर लिमिट की बात करता हूं या लोअर की बात कर लेते हैं, जीरो। तो एट जब एक्स जीरो है तो देखो बच्चों अगर एक्स की वैल्यू जीरो तो यहाँ जीरो आ जाएगा, सो देयरफॉर टी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ जीरो। और साइन इनवर्स ऑफ जीरो जीरो होता है, कैसे जीरो होता है, क्योंकि कल जो हमने प्रीवियस लेक्चर किया था उसमें देखा था, इसको सॉल्व करना है जीरो को, तो लिख दो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन और साइन इनवर्स मर गया तो टी की वैल्यू क्या मिल गई, अल्टीमेटली जीरो। यानी कि सर जब एक्स जीरो है उस समय टी भी जीरो है, तो सर लोअर लिमिट मिल गया जीरो। अब चाहिए मेरे को अपर लिमिट, अपर लिमिट क्या है 1/√2, तो एक्स की वैल्यू 1/√2, तो देयरफॉर टी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 1/√2। अब √2 यानी कि 45, साइन 45, तो साइन 45 यहाँ रखेंगे, साइन इनवर्स साइन मरेगा तो 45 आएगा, यानी कि बच्चों π/4। तो अपर लिमिट क्या मिल गई हमको, π/4 मिल गई, कहानी खत्म। अब ये जो लिमिट मिली है ये टी की है लोअर से अपर। बस इतना पार्ट जो है ना बच्चों ये नया करना होता है डेफिनेट में, बाकी तो आपने इनडेफिनेट में पढ़ा है, सब्स्टिट्यूशन वाला केस आपको आता था पहले से। बस मसला यहाँ पे था कि सर लिमिट कैसे चेंज होगी, तो ध्यान रखना है, पहले लोअर रख दिया, जिसको हमने सब्स्टिट्यूट किया ना, जिस पार्ट को हमने सब्स्टिट्यूट किया वहीं पे आके लोअर रखा, तो टी की लोअर वैल्यू मिल गई, फिर अपर रखा तो टी की अपर वैल्यू मिल गई, और बस लिमिट चेंज हो गई। अब आगे सॉल्व करने का तरीका वैसे ही है जैसा हमने बचपन से किया है, मतलब पहले से जैसे हमने कर रखा है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो भाई इंटीग्रेशन के पूरे पूरे फॉर्मेट में बनाओ। नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर, बच्चा भी बता देगा सर, इसको हम कल को लिख देंगे फट से कॉस स्क्वायर। और फिर हमको ये भी पता है कि सर 1/cos² सेक का स्क्वायर होता है, ये हो गया 0 से π/4 टी इंटू सेक स्क्वायर टी, ये हो गया dt। अब ये u इंटू भी दिख रहा है हमको, क्योंकि सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन भी प्रेजेंट है टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब खाली यहाँ पे आपको लिएट फॉलो करना होगा, LIATE, लिएट का मतलब बच्चों देखो अलजेब्रा पहले ट्रिको बाद में, तो अलजेब्रा पहले ट्रिको बाद में कोई दिक्कत नहीं है। एक अलजेब्रिक है, टी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो सर अलजेब्रिक पहले ट्रिको बाद में ही होता है, परफेक्ट है। बस u इंटू वी अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका u इंटीग्रल ऑफ v, लिमिट पूरे को होगा, याद रखना मैंने कल आपको बताया था, लिमिट पूरे को अप्लाई होगा, माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 से π/4 डेरिवेटिव ऑफ u। अच्छा देखो यहाँ पे मैंने dt मिस कर दिया बच्चों, dt लिख देना, बड़ा इंटीग्रल सेक स्क्वायर टी dt, यानी ये बड़े वाले का dt। अब बस इस एक्सप्रेशन को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो अगर मैं सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करूँ तो बच्चों सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहीं पे लिख लेते हैं, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव, ध्यान रखना 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10, और लिमिट इज फ्रॉम 0 से π/4 माइनस बड़ा इंटीग्रल, नाउ सर टी है, टी का डेरिवेटिव 1 होगा, लिखने की जरूरत नहीं, सेक के स्क्वायर का 10t dt। अब ये जो भी मिला है ना, एक काम करते हैं नए पेज पे शिफ्ट कर लेते हैं फटाक से। क्या मिला है हमको बच्चों, ये है t, या यू कैन से 10t इंटू टी, चाहे जैसे लिखे आप 0 से π/4, टी पहले 10t पहले मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ना है। एंड माइनस में क्या है भाई, माइनस में इंटीग्रल, अच्छा देखो माइनस में क्या है बच्चों हमारे पास, यहाँ पे 10t है, अब सर 10x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10 हो गया, लेकिन 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो अगर आपको याद होगा तो 10x का इंटीग्रेशन अपन ने पढ़ा है लॉग में मॉड में, अगर आपको याद हो लॉग में मॉड में साइन होता है, ये हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, जब हमने u इंटू वी सीखा था, u इंटू वी नॉट u इंटू वी सॉरी, सब्स्टिट्यूशन से हमने किया था। देखो जैसे 10 है, अब मान लो आपको 10 का डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, ऐसा मान लो कि एग्जांपल लेते कि सर अपन फंस गए और अपने को 10 का डेरिवेटिव अब यहाँ से तो नहीं आ रहा है,
तो अब मैं करूँ क्या सर? तो एक काम कर, 10 को क्या लिख ले? साइन बाय कॉस लिख ले। देखो फॉर्मूला नहीं याद है ना, तो मैं आपको जुगाड़ सिखा रहा हूँ, सारे तरीके सिखा दूंगा। नहीं भी फॉर्मूला याद है आपका काम होगा। यहाँ देखो 10 का इंटीग्रेशन करने से पहले 10 को क्या लिख सकता हूँ मैं? आई कैन राइट दैट एज साइन बाय कॉस। क्या लिख सकते हैं इसको? साइन बाय कॉस। तो साइन बाय कॉस है। अब अगर मेरे को साइन बाय कॉस को इंटीग्रेट करना है तो मैं सोचूंगा सर नीचे देखो, नीचे जो फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बस माइनस मिसिंग है, तो मैंने इसको माइनस दे दिया, ये प्लस हो जाएगा। अगर इसको माइनस दे दिया तो ये फंक्शन है बच्चों, ये उसका डेरिवेटिव है, और जहां पे भी फंक्शन और डेरिवेटिव होता है उसको वी कैन राइट लॉग में मॉड में फंक्शन, तो ये हो जाएगा लॉग में मॉड में कॉस। थोड़ा उल्टा हो गया बच्चों, लॉग में मॉड में कॉस आएगा, कॉस एक्स, और आपकी लिमिट जो है वो 0 से पाई पे हो। या तो फॉर्मूला आपको याद हो, या तो ये सब्सटीट्यूशन आता हो, मतलब बेसिक आपको याद हो। मान लो फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप सब्सटीट्यूशन से इसको भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो जाएगा ये यहाँ पे देख लो। अब मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूँ, पूरी लिमिट अप्लाई करते हैं बच्चों। ये देखो ये हो जाएगा 10 पाई/4 यानी कि 1045 इंटू में टी की जगह पाई/4 माइनस, देखो ये 0 है, 0 यहाँ आएगा तो सब कुछ 0 कर देगा, काहे मेहनत करनी है। प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका लॉग ऑफ ब्रैकेट में cos 45 माइनस लॉग ऑफ cos 0। सो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये पाई/4 है, 1045 1 होता है, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस लॉग ऑफ, अब यहाँ पे देखो cos 45 cos पाई/4 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, और ये माइनस लॉग cos 0 1 होता है बट cos 1 हमेशा 0 होता है एट एनी बेस, कोई भी बेस हो cos 1 की वैल्यू 0 ही होती है। आप आंख बंद करके मार दो, जैसे आप इसको 0 मार दोगे तो वी ओनली लेफ्ट विद पाई/4 प्लस लॉग ऑफ 1/√2। ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। क्या है फाइनल आंसर? लॉग पाई/4 प्लस लॉग के अंदर 1/√2। आपकी इच्छा है आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, मैं नहीं बोलूंगा। लॉग को और सिंप्लीफाई करने का मन है, इसको लिख लो, क्या लिख सकते हो आप? √2 है, 2 की पावर -½ होगा, लॉग है -½ आगे आ जाएगा, तो इसका एक आंसर आप ऐसे दे सकते हो पाई/4 -½ log 2, ये भी दे सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है सर, ये बेस्ट आंसर है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ये भी आंसर हो सकता है अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो, नहीं तो यहाँ पे दैट्स इट, खत्म, ठीक है। सो दिस इज एंड। तो देखो बच्चों इसमें हुआ क्या ना, हमने मेहनत क्या की, मेहनत में नया क्या पढ़ा, नए में बस इतना नया पढ़ा है कि सर लिमिट चेंज कैसे होगा। बाकी सब हमने पहले भी किया था, कल के प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस वीडियोस में हमने सीखा है, इंटीग्रेशन हमको आता है, इंडेफिनिट इंटीग्रल से हम इंटीग्रेशन सीखते आ रहे हैं, तो इंटीग्रेशन तो हमको आता है, खाली मसला कहाँ फंसेगा यहाँ पे, ये लिमिट चेंज करने में, क्योंकि ये कुछ एडिशनल था जो हमको डेफिनेट में सीखना होता है कि भाई लिमिट कैसे बदलेंगे। अब इसकी तमाम प्रैक्टिस कर लो, ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप, यहाँ पे जो है 10 दे रखा हुआ है नीचे और ऊपर सेक स्क्वायर, तो आधी चीजें ना देख के क्लियर हो जाएगी सर, 10 का डेरिवेटिव सेक का स्क्वायर होता है, ये पहला स्टेप तो ऐसे देखते क्लियर। अब सर सवाल ही नहीं, सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कोई सवाल नहीं पैदा होता ऐसे, तो डायरेक्ट तो इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो और नीचे क्वाड्रेटिक दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि सर ये क्वाड्रेटिक है, तो टाइम वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फटक से स्टार्ट करते हैं और पुट करते हैं, क्वाड्रेटिक बनाते हैं। क्वाड्रेटिक आया तो हमारे पास दो ऑप्शन खुलेंगे, अदर पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि अगर ट्राई करेंगे फैक्टर हो रहा है और फैक्टर हो रहा है तो कैंसिल वैंसल होके जुगाड़ होके हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। सो मैंने तुरंत फट से सोचा बच्चों कि पुट करते हैं 10x को t, तो अपन ने 10x को t रख दिया, जैसे 10x को t रखा sec स्क्वायर dx dt हो जाएगा। तो देयरफॉर एक काम करते हैं, पहले ना हम i लिख लेते हैं फिर लिमिट चेंज करते हैं, तो क्या दिखेगा देखो हमारा i sec स्क्वायर dx की जगह बच्चों dt आ गया, ये dt 1/, अब देखो जहां जहां 10 है वहां पे t हो जाएगा, प्लस में 4t प्लस में 1। अब लिमिट क्या होगी बच्चों, तो पहले एज x इज 0, ध्यान देना अच्छे से, जब x 0 है तो उसी समय t की वैल्यू क्या होगी, 10 0 हो जाएगी, और 10 0 कितना होता है, 0 होता है, एंड अपर लिमिट क्या है भाई, पाई/4 दे रखी है, तो t की वैल्यू होगी 10 पाई/4 विच इज 1045, एंड 1045 बच्चों 1 होता है, तो हमारी लिमिट हो गई 0 से 1। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, पहले ट्राई करते हैं फैक्टर का, तो 3 1 जा 3 होगा, 3 1 जा 3 हो गया। अब 3 के दो फैक्टर तो नहीं मिलेगा भाई, 3 दो फैक्टर कैसे मिलेगा, 3 1 जा, और अगर माइनस लूं या प्लस लूं, 3 + 1 4, हाँ फैक्टर तो मिल रहा है बच्चों, फैक्टर मिल रहा है, देखो यहाँ फैक्टर हो रहा है, 3 1 जा 3 हो जाएगा और 3 + 1 4 भी हो रहा है। पर मसला क्या होगा ना, सिंस टी स्क्वायर के साथ कोई है, जब टी स्क्वायर के साथ कोई होता है ना
तो हम जुगाड़ तो नहीं कर पाएंगे। क्यों जुगाड़ नहीं कर पाएंगे? क्योंकि इसका जब भी फैक्टर मिलेगा तो वो ऐसा नहीं मिलेगा कि t प्लस समथिंग t माइनस समथिंग, ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ t के साथ एक नंबर होगा, जैसे 3 है, मान लो 3 होगा, हमने फैक्टर किया और 3 आ गया। तो अब अगर मैं जुगाड़ करने का ट्राई करूंगा तो ये टी कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि ऊपर है 1। तो मैं जो भी एक्सप्रेशन चेंज कर रहा हूं नीचे जैसा अगर ऊपर ला रहा हूं तो अल्टीमेटली 1 मिलना चाहिए कैंसिल होने पे, बट यहां होगा नहीं क्योंकि यहाँ 3t है, यहाँ t है, तो सर कैंसिल होके 1 नहीं देगा। 1 नहीं देगा तो बेटा ये जुगाड़ तो काम नहीं करेगा। तो यहाँ ऐसे केस में जब भी टी स्क्वायर के साथ कोई हो तो हमेशा कोशिश करिए आपकी इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करें। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड क्या बोलता है सर? पहले तो टी स्क्वायर अकेला होना चाहिए, तो 1/3 से उड़ा दिया, 0 से 1, ये हो जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 4/3t प्लस 1/3 3t। अब सर ये क्या उड़ाया आपने, कैसे उड़ाया? 3 से। देख बेटा सबको 3 से उड़ाएंगे तो ऊपर भी 3 से उड़ेगा, 1/3 आएगा, वही मैंने बाहर लिख दिया। और इस सबको 3 से उड़ाया। उड़ाते ही थर्ड टर्म ढूंढना होता है हमारा काम नेक्स्ट। तो भाई नेक्स्ट स्टेप पे बच्चों हम क्या करेंगे? थर्ड टर्म ढूंढेंगे, और वो थर्ड टर्म हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4/3t। अब इसका आधा यानी कि 2/3, 2/3 का स्क्वायर 4/9, तो 4/9 ऐड कर दिया बच्चों मैंने, और 1/3 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा अपना dt, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। तो ऐड करते ही ये वाली कहानी देखो, और लास्ट वाली, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन, इसको हमने लिख दिया t प्लस 2/3 का स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम ले लो 9, सो 9 एलसीएम लिया तो बच्चों -3 हो जाएगा। तो ये नेगेटिव ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा ना कैलकुलेशन हवे में कर लेते हैं। तो ये 9 होगा माइनस, तो -3/9 बचा यानी कि 1/3 dt। एक बार अच्छे से देख लेंगे, 3 माइनस गलत है, -1/9 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों? -1/9। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा देखते रहेंगे कहीं लोचा ना कर दे। तो ये आपका हो गया 1/3 इंटीग्रल 0 से 1 अपॉन इट इज व्हाट t प्लस 2/3 का स्क्वायर माइनस इसको लिख देंगे 1/3 का होल स्क्वायर, और बन गया ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला कौन सा बन गया? तो सर ये फॉर्मूला बन गया x² माइनस a² का। अब अगर आपको याद हो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² माइनस a², तो वो होता है 1/2a लॉग में मॉड में x माइनस a अपॉन x प्लस a। देखो बच्चों ये सब आपको याद होना चाहिए, प्लस ही। ये फॉर्मूले अगर नहीं याद है ना तो फिर तो सवाल आपसे होना भी नहीं है वैसे भी। तो ये हो गया आपका 1/3 1/2a लॉग में मॉड में t प्लस 2/3 माइनस 1/3 अपॉन t प्लस 2/3 प्लस 1/3, और अब हमारी आएगी लिमिट 0 से 1। तो अल्टीमेटली ये दोनों कैंसिल, इट इज 1/2 लॉग ऑफ। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, लिमिट नहीं अप्लाई करते, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, 3 एलसीएम है, 2 माइनस 1 बचेगा सर, प्लस 1/3, और अपॉन में t प्लस, देखो यहाँ पे 3 एलसीएम तो ऊपर भी 3 हो जाएगा 1, t प्लस 1, ये आ गया हमारा वैल्यू। अब आप लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करते ही हो जाएगा हाफ ऑफ लॉग ऑफ 1 रखते ही बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर देखो 1 जब रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3, और अपॉन में क्या बचेगा सर 1 रखते ही 2 माइनस लॉग ऑफ 0 रख दो, 0 रखते ही 1/3 अपॉन 1। सो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा आंसर, अल्टीमेट आंसर हो जाएगा आपका 2, इसको मार देगा 2 सा, तो ये हो गया हाफ ऑफ लॉग ऑफ 2/3, ये एक पार्ट माइनस में लॉग ऑफ 1/3। अब बच्चों एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम सॉरी लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं। लॉग a माइनस बी क्या होता है सर? वो होता है लॉग a अपॉन बी, a अपॉन बी यानी कि उल्टा होगा तो 3/1 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, आंसर इज हाफ लॉग, ये आपका फाइनल आंसर। दैट इज हाफ लॉग। तो थोड़ा बड़ा है लेकिन ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, इतना ही नया है, इतना पार्ट मतलब सब्स्टिट्यूशन ऑलरेडी आता था, इसमें लिमिट चेंज करना सीखा। बाकी प्रोसेस बच्चों ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे इनडेफिनिट में भर भर के किए, आप एक बार वहां से देख लीजिए तो आपको बहुत कुछ चमकने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल, अब देखो अगला सवाल तो दिखने में ही खतरनाक है, बच्चा आधा कंफ्यूज होगा सर इसमें करूँ क्या, आधा उसकी जिंदगी में ये चलेगा सर इस क्वेश्चन में क्या करें। ऊपर लिखा है sin 2x, नीचे लिखा है sin की पावर 4, फिर cos की पावर 4। देखो आप ना पहले क्वेश्चन को स्टार्ट किया करो, 1-2 स्टेप चलेंगे ना तो रास्ते खुलते हैं, धीरे धीरे रास्ते जो है ना वो खुलने लगेंगे और आपको कुछ नया चमकने लगेगा, तो आंसर के नजदीक आप पहुंच जाएंगे। पहला जो स्टेप मेरे को दिख रहा है ऊपर, ये sin 2 थीटा, sin 2 थीटा हमको पता है 2 sin into cos होता है, तो हम इसको बिंदास लिख सकते हैं बच्चों। पहला काम i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 से 4 पाई, इसको लिख लिया 2 sin x into cos x अपॉन में, लेकिन बेटा है sin पावर 4x
प्लस कॉस पावर 4x। अभी भी देखो कुछ नहीं हो सकता मेरी जिंदगी में, क्यों नहीं हो सकता? देखो सोचो, सब्स्टिट्यूशन अगर करना है तो कोई फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। अब यहाँ नीचे साइन और कॉस दोनों बैठा है, कुछ नहीं कर सकता मैं। कोई एक नीचे हो तो उसका डेरिवेटिव ऊपर सोचूंगा, या तो सेम सेम हो जाए नीचे सारे, तो भी हो सकता है, कुछ सोच सकते हैं। तो फिलहाल 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 तो अंधकार है अपनी जिंदगी में। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं ऐसा करता हूँ कि नीचे ना इनको एक टर्म में कन्वर्ट करता हूँ, एक में साइन कॉस हटा के इसको 10 में ले चलता हूँ। 10 में ले चलने के लिए क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको कॉस पावर 4 से उड़ा दे रहा हूँ। ध्यान देना अच्छे से बच्चों। और जिस चीज को अपन मतलब सपोज डिनोमिनेटर में हमने कॉस पावर 4 से उड़ाया, तो इसका न्यूमरेटर भी कॉस पावर 4 से उड़ जाएगा। देखो मैंने जानबूझ के उड़ा दिया है ताकि यहाँ पे एक टर्म बने तो मैं कुछ सोच सकूं। 2 sin x इंटू कॉस एक्स है, तो भैया ये भी उड़ जाएगा बच्चों कॉस पावर 4 से। और ये dx बैठा है, यहाँ पे एक मर गया, तो ये क्या हो गया अल्टीमेटली 0 से 4 पाई। यहाँ पे बच गया 2 sin x अपॉन में कॉस का पावर 3 बचा, एक मर गया तो 3 बचेगा। और अपॉन में ये हो गया बच्चों 10 की पावर 4x प्लस 1। अब देखो एक टर्म तो ला दिया मैंने, अब मेरे को सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा कि सर किसका सब्स्टिट्यूशन कौन होगा। तो यहाँ पर 10 बैठा है, 10 का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर होता है, ऊपर सेक्स स्क्वायर है आ जाएगा। लेकिन सर दिक्कत है ना, देखो ये कॉस क्यूब है, कॉस क्यूब को कॉस इंटू कॉस स्क्वायर लिखूंगा तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा सेक्स स्क्वायर। तो लेकिन सर सेक्स स्क्वायर के अलावा भी बच रहा है कुछ, साइन अपॉन कॉस, यानी कि एक 10 बचेगा, वो दिक्कत करेगा। और नीचे 10 पावर 4 है, तो मैं ना ऐसा सोचता हूँ बच्चों, एक काम करते हैं ना, इसको देखिए और मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, आप खाली ऑब्जर्व करना अच्छे से। अब ये ना ऑब्जर्वेशन और आइडियाज जो है ना भाई, देखो आपको प्रैक्टिस के बाद चमकना स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या ये देखो कॉस क्यूब को मैंने एक कॉस अलग किया, दो कॉस अलग किए, तो कॉस इंटू कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो साइन बाय कॉस 10 हो जाएगा। और अल्टीमेटली ये आपका हो जाएगा सेक का स्क्वायर, 1 बाय कॉस स्क्वायर बचा है वो सेक स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास 10 की पावर 4, मैंने इसको दिमाग लगा के लिख लिया 10 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1। अब अगर मैंने इसको टी ले लिया ना, इसको आप फील करो, क्वेश्चन खत्म हो गया, पक्का खत्म हो गया। आप खाली देख लो यहाँ पे, मैंने जैसे ही सोचा ना कि सर 10 स्क्वायर को टी ले लेते हैं अंदर वाले को, तो पहले तो पावर देखो, ये कंपोजिट फंक्शन है, पिताजी कौन है इसका पावर, बच्चा कौन है 10, पहले तो खोपड़ी पे 2 का डेरिवेटिव होगा, तो 2 10 स्क्वायर का हो जाएगा 2 10x, अगेन 10 का डेरिवेटिव पिताजी बच्चे का विच इज सेक्स स्क्वायर x, dx टर्न्स आउट टू बी dt। और ऊपर आप फील करें सर पूरा वही है, और क्वेश्चन निपट गया सर। ये हो गया बच्चा 0 से ओ नॉट 0 से 4 पाई, इसको रुकता है क्योंकि लिमिट भी चेंज होगी, ये पूरे की जगह dt आ गया 1 अपॉन 10 स्क्वायर को मैंने x 10 स्क्वायर x को t लिया है, तो इट इज t का स्क्वायर। देखो 10 स्क्वायर को t लिया है, इसको एक खोपड़ी में स्क्वायर और बचा है। क्वेश्चन निपटा तो दिया, ये निपट गया। बस 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 क्या, बस एक चीज ध्यान देना है, लिमिट क्या होगी सर, तो लिमिट क्या हो जाएगी इसकी। अब लिमिट क्या होगी बच्चों, एस एक्स इज 0, तो पहले तो x 0 रख दो, तो t क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर 0, यानी कि 10 0 का स्क्वायर, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो 10 0 तो 0 होता है, उसका स्क्वायर क्या है सर 0 ही होगा, एज x इज इक्वल टू 4 पाई, तो t इज ऑल्सो 10 स्क्वायर 4 पाई। अब देखो 4 पाई से क्या मतलब है सर, पहले तो पाई सोच लो, पाई आएगा तो 4 पाई आ जाएगा। तो हमको पता है कि 10 जो होता है ना, देखो ध्यान दो बच्चों, ये 10 का ग्राफ है, एक एक चीज समझना, ये 10 का ग्राफ है और ये होता है माइनस π/2 से π/2, और फिर पाई से 3π/2 के बीच में अगेन ग्राफ ये होता है, और यहाँ पे होता है पाई। तो सर पाई पे क्या है 0 है, तो बच्चा अगर पाई पे 0 है तब तो लफड़ा हो जाएगा। लफड़ा क्या हो जाएगा, लफड़ा ये हो जाएगा कि अगर वो पाई पे 0 है तो सर कल को 4 पाई पे भी 0 ही आएगा, तो इसकी अपर लिमिट भी 0 हो जाएगी, लोअर 0 अपर 0, तब तो क्वेश्चन ही कोमा में चला जाएगा। क्वेश्चन कहाँ चला जाएगा, लफड़े में, क्योंकि 10 0 0 होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और 4 पाई जब है तो 4 पाई भी 0 हो जाएगी, क्योंकि पाई 0 है, एन पाई पे 10 0 ही होता है, और उसका स्क्वायर भी सर फिर 0 ही आएगा। तो बेटा ये तो लिमिट से लेके 0 से 0 हो गया, और अगर सर लिमिट से 0 है तो इसका फिर आंसर भी अंडा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, अंडा। एक सेकेंड ना बच्चों, कुछ लफड़ा कर दिया क्या अपन ने, क्वेश्चन में तो झोल नहीं है। टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टी, तो वो हो जाएगा 2 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स विच इज डी टी। ये तो सही है यार, तो x 0 तो 10 0, 4 पाई तो भी 0। ये तो मेरे को लग रहा है ना बच्चों क्वेश्चन में कुछ झोल है।
आप ना मेरे को 2 मिनट दो तो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ पहले। हाँ जी भैया, क्वेश्चन में लफड़ा है बच्चों, यहाँ पे ना 5/4 है, जैसा कि मैं सोच ही रहा था कि कुछ तो भी गड़बड़ होगा, 5/4 ही है। तो अब देखो ऐसा भी होता है जीवन में, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं फुल कॉन्फिडेंस से और आगे क्वेश्चन में गलती है और फिर आपको ऐसा लगेगा कि क्या आत्महत्या चल रही है। सो बच्चों यहाँ पे लिमिट जो है ना ये बदल जाएगी, ये लिमिट अपनी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगा ये देखो यहाँ पे मिल जाएगा हमको 10² π/4, 1045 1 होता है, उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो लिमिट हो गई 0 से 1। क्या होगी 0 से 1। अब क्वेश्चन सही हो गया। देखो कुछ कुछ केसेस में हो जाता है बच्चों ऐसा कि आप क्वेश्चन जो है भाई प्रिंटिंग विंटिंग एरर हो गया होगा, यहाँ पे ये π/4 हो जाएगा, जहाँ जहाँ है ना उसको कृपया करके चेंज कर लें सब जगह पे, ठीक है। ये π/4 है, लिमिट π/4 है। एग्जाम में वैसे ऐसी गलती नहीं होगी, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक होगा बच्चों, टेक्स्ट बुक में हो सकता है, टेक्स्ट बुक में रहा होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे जो है मिस्टेक देखने मिल रहा है कि भाई यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, ठीक है। अब बच्चों अब आगे देखें, तो आगे देखें तो सर क्या है, अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है सर 10² + 1। अब 10² + 1 क्या होता है सर फॉर्मूला, तो वो होता है 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। 1/a तो 1 है, तो क्या ही लिखना है, tan इनवर्स ऑफ t 0 से 1। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। अब tan इनवर्स ऑफ 0 तो यहाँ पे 10 0 आएगा अंदर, यहाँ पे 1045, tan इनवर्स 10 बराबर बच्चों ये π/4 होगा और ये 0, तो 0 को क्या ही लिखना है, आंसर आपका π/4 हो गया, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है। लिमिट थोड़ा सा गलत है, टेक्स्ट बुक में अगर करेक्ट मिस्टेक हो तो आप को π/4 करके फिर पीछे आंसर में भी मिस्टेक होगा, तो आंसर भी आपका π/4 आएगा, ठीक है। वो करेक्ट कर ले आप खुद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ बच्चों में, क्वेश्चन नंबर 4। अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चंस ना खुद कुछ बताते हैं, ये मैक्सिमम चीजें खुद ही बता देते हैं कि बेटा एक काम कर, एक साइन क्यूब है ना, तो अगर साइन को डेरिवेटिव, साइन को टी लिया, सोचो ऐसा साइन को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव कॉस, लेकिन सर कॉस रूट में तो नहीं कर सकता, तो कॉस को टी लेता हूँ, सोच रहा हूँ ऐसा, कॉस को टी लिया तो उसका डेरिवेटिव सर साइन, लेकिन फिर सर यहाँ एक साइन नहीं है, यहाँ तो कई साइन है, मल्टीपल ऑफ साइन है, लेकिन सर कोई दिक्कत नहीं है ना, मल्टीपल ऑफ साइन है, एक काम करो आप इसको तोड़ लो और एक वेरिएबल छोड़ के ना बाकी सब एक ही के टर्म में लेके चलो। देखो यहाँ पे कॉस है, कॉस रूट में, तो मैं कॉस को नहीं छेड़ूंगा, मेरे दिमाग में आया सर मैं ना साइन से उंगली करता हूँ और इसको मैंने लिख दिया sin² x × sin x। ऐसा क्वेश्चन जब आए ना बच्चों आपके सामने, बस यही प्रोसेस है, आप इस प्रोसेस को समझ लें अच्छे से। तो हमने पहले क्या किया, साइन क्यूब को ब्रेक कर दिया sin² × sin में, और जैसे ही ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 0 से 2π √of cos। अच्छा इसको मैंने लिख दिया 1 - cos² × sin। अब सर दिक्कत नहीं है, अब आप अगर cos को t ले लो तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, बस वो माइनस का है, तो माइनस तो अपन क्या है सर बाहर ले आएंगे, वो तो अपना काम ही है। तो मैंने ना पुट कर दिया, अब यहाँ पे क्या पुट किया बच्चों, cos x को t, cos x को t ले लिया। जैसे ही मैंने cos x को t लिया तो सर cos x का डेरिवेटिव sin x dx की जगह माइनस dt। वाई माइनस dt, बिकॉज cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो माइनस मैंने यहाँ पे दे दिया। अच्छा सो देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, तो हमारा आई हो जाएगा बच्चों, इट इज इंटीग्रल, लिमिट थोड़ी देर में देखेंगे हम। यहाँ पे रूट में t आया सर, और यहाँ पे 1 - t² cos की जगह sin dx dt हो गया, और क्वेश्चन आसान हो गया बच्चों। ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका 1 - t² के साथ रूट का मतलब t की पावर हाफ है, और हाफ दोनों से मल्टीप्लाई होगा, दोनों से जब मल्टीप्लाई होगा तो t पावर हाफ माइनस t² × t पावर हाफ dt। तो अल्टीमेटली ये हो गया इंटीग्रल ऑफ t पावर हाफ माइनस t की पावर, देखो 2 + हाफ होगा तो वो हो जाएगा 2 × 4 4 1 5/2 dt। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन वाला पार्ट। यहाँ से हम बच्चा भी इंटीग्रेट कर देगा इसको, अब कोई इंटीग्रेट कर देगा। बस सर लिमिट तो अभी तक नहीं निकाला आपने, तो एक काम कर बेटा लिमिट निकाल ले। एज लोअर लिमिट 0 है तो t हो जाएगा cos 0, cos 0 1 होता है, और एज x = 2π है तो t हो जाएगा cos 2π। अरे वाह, cos 2π भी 1 होता है। देखो कैसे कैसे सर, ये देख बेटा, ये cos 0 ये π/2 होता है, 3π/2, और ये 2π है, तो दोनों की वैल्यू 0 ही है यहाँ पे तो सॉरी 1 है, 1 1 1 0 नहीं है, 1 है, मैं मिस्टेक कर गया। 0 पे भी 1 है और 2π पे भी 1 है, तो सर ये तो लिमिट सेम हो गई, और अब ना लफड़ा हो गया। देखो बच्चों जहाँ लिमिट सेम हो जाए ना, दोनों लिमिट सेम है, तो उसका आंसर हो ही नहीं सकता, वो 0 ही आएगा, 100% 0 आएगा। क्योंकि कल को देखो जब अपन सपोज इंटीग्रेट कर देते हैं, सपोज मैंने इंटीग्रेशन किया 1 - 1 0, इसमें भी 1 - 1 0, 0 - 0 0 ही देगा, तो इसका आंसर तो 0 आना है, कंफर्म है।
100% आंसर 0 होगा। लेकिन आप सॉल्व कर दो, नहीं तो एग्जाम वाला बोलेगा तूने भाई ऐसे कैसे बोल दिया, ये आंसर 0 ही आ रहा है तेरे को, जबकि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हम आगे पढ़ेंगे। अगला जो हमारा काम है ना बच्चों, वो प्रॉपर्टी पढ़ना ही है। लेकिन फिलहाल अब क्वेश्चन आ गया है तो आप लिख दो। ये हो जाएगा आपका 2/3 ऊपर आएगा तो टी की पावर में 3/2 है, 1 - 1 0, माइनस ये 7/2 2/7, ये भी 0। सो अल्टीमेट आंसर इज 0 बच्चों। आंसर में चेंज नहीं आएगा जब कभी लिमिट सेम हो जाए। अब आगे हमें प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। चलो यहीं पे क्वेश्चन आ गया उसका, ए से ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो अब आप आंख बंद करके लिख दो 0 आंसर। ये हम प्रूफ भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ करके दिखा देंगे। सर ये क्या प्रूफ ही तो है, ये उसका एक तरीके का प्रूफ है, एक सम। ठीक है, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों मस्त क्वेश्चन था, आंसर 0 है। नेक्स्ट अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रल सेकेंड या थर्ड एक्सरसाइज, मतलब सेकेंड एक्सरसाइज का जो सेकेंड वाला पार्ट है वहां पे। तो वहां पे आपने पढ़ा था बच्चों कि अगर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ जाए 1/a + b sin x या 1/a + b cos x या 1/a + b sin x + c cos x, कांस्टेंट तो कहीं भी हो, यहाँ हो वहाँ हो, ऐसे फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही तरीका होता है। क्या तरीका सर? sin x की जगह पे यूज 2t/1 + t², cos x की जगह पे यूज 1 - t²/1 + t², और जहां पे dx है वहां पे आ जाएगा बच्चों 2dt/1 + t²। सब कुछ पढ़ाया हुआ है। और ये t होता कौन है? तो t होता है 10x/2। और अगर यही फॉर्मेट यहाँ पे 2 लिखा होता है, यहाँ पे cos 2x, तो बस यहाँ पे हाफ नहीं आएगा और इसमें 2 नहीं आएगा। ये होता है, ये हमने पढ़ा था इनडेफिनेट इंटीग्रल में। और उसी फॉर्मेट का सेम क्वेश्चन हमको यहाँ पे मिल गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन होना तो इसी से। कैसे सर? बेटा देख, इसको सब्सटीट्यूशन से ही करना है, बट तेरे को डायरेक्ट पुट करना है। क्या? खुद ही लिख दे कि भाई 10x/2 की जगह पे t है, जबकि 10x/2 यहाँ है ही नहीं, लेकिन तो भी है सर, क्योंकि आपने पढ़ा रखा है, प्रूफ इसका वहां पे दे रखा हुआ है। और फिर सर जहां पे cos x है वहां पे आ जाएगा 1 - t²/1 + t², और बच्चा जहां पे dx है वो हो जाएगा 2dt/1 + t²। अब लिमिट की बारी आती है, तो एज x इज 0, देखो बच्चों x 0 है तो 10 हो जाएगा, 10 0/2, देखो x यहाँ पे 0 आएगा तो ये 0 10 0 0 होता है। और एज x इज π/2, तो ये हो जाएगा t = 10, x की जगह पे π/2, नीचे 2 है तो π/4, 10 π/4 45 1 होता है। सो देयरफॉर जो हमारा i है वो हो गया 0 से 1। कहाँ से कहाँ हो गया बच्चों? 0 से लेके 1। और यहाँ पे आ जाएगा 1/5 + 4, 1 - t²/1 में 1 + t², और dx की जगह आ जाएगा इट इज 2dt/1 + t²। हो थोड़ा सा लेंदी है, बट याद अगर आपको है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपसे सवाल 100% होना है, उसमें कोई इब्बट नहीं होगा कि आपसे सवाल ना हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो ये लिमिट हो गया आपका 0 से 1, 1/5 1 + t², प्लस में 4 1 - t², और नीचे 1 + t² बचा है वो ऊपर चला जाएगा 1 + t²। इंटू में कौन है भाई? 2dt/1 + t²। तो बच्चों एक आदमी तो मर गया यहाँ पे, 2 बाहर आ गया 0 से 1, ये आपका हो जाएगा 5 + 5t² + 4 - 4t², और बचा dt। तो अल्टीमेटली क्या हो जा रहा है? ये 2 इंटीग्रल 0 से 1 1/5 में से 4 गया तो 1 + 9। ओहो सॉल्व हो गया भाई। t² + 9 को लिख देंगे आप 3 का स्क्वायर। क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा दे x² + a² वाला। तो x² + a² क्या होता है? tan इनवर्स ऑफ, कंप्लीट कर दें इसको, क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1/a भी आएगा 1/3, tan इनवर्स ऑफ x/a, और योर लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1। सो ये हो गया बच्चों 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3 और माइनस tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0 कौन लिखता है सर? वो हो गया 2/3, 0 ही होगा, tan इनवर्स ऑफ 1/3। ये आपका अल्टीमेट आंसर है 2/3 tan इनवर्स ऑफ 1/3। खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है,
चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव डन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, थोड़ा स्ट्रेट क्वेश्चन है, ये तो देख के आपको समझ रहा होगा सर यहाँ पे साइन है, क्वाड्रेटिक बन जाएगा, नीचे साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन का, लेकिन बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आप सीधे सीधे सोच सकते हैं कि भाई साइन एक्स को हमने टी ले लिया तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, जिसकी जगह डी टी आ जाएगा और बस लिमिट की वैल्यू चेंज कर लो। तो भैया एक्स जब जीरो है तो टी क्या हो जाएगा, साइन जीरो विच इज जीरो। अब देखो थोड़ा सा ना हम स्पीड बढ़ा सकते हैं, पाई बाई 4 दे रखा है, पाई बाई 4 है, तो बच्चों ये टी की वैल्यू हो जाएगी कॉस पाई बाई साइन पाई बाई 4 विच इज 1/√2। सो अब आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन रिप्लेस हो गया 0 से 1/√2, और ऊपर जो कॉस डी एक्स टी हो जाएगा डी टी 1 साइन की जगह टी आ जाएगा, इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख देंगे माइनस टी स्क्वायर। ये आसान सा क्वेश्चन हो गया बच्चों, जल्दी से ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है सर, ये 1/2a लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस टी अपॉन a माइनस टी एंड लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1/√2। ये हो गया बच्चों, क्वेश्चन आसान है बहुत। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग ऑफ लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 + 1/√2 अपॉन में 2 - 1/√2। ये फर्स्ट टर्म हो गया, माइनस लॉग ऑफ 0 है, तो बच्चों अगर मैं 0 रख भी दूं ऊपर नीचे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो 2/2 1 होगा और log 1 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया एंड इट इज 1/4 लॉग ऑफ, अंदर अगर हम सॉल्व कर ले इसको तो ये हो जाएगा 2√2 + 1 अपॉन 2√2 - 1। बस यहाँ पे रोक देते हैं आंसर, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी बुक में और भी आगे किया है कैलकुलेशन तो आप करो, नहीं तो कुछ इसके आगे क्या ही है, कुछ नहीं है, बस ये लास्ट है, ठीक है। वेवलेंथ आसान क्वेश्चन था बच्चों, ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन अब तक का कंसीडर कर सकते हैं कि भाई सीधे सीधे दिख रहा था, साइन को टी रखना है और टी रखते बच्चों आंसर आ गया, ठीक है। और ये आप log 1, यहाँ पे log 1 होगा, कैंसिल होने पे 2/2 और log 1 0 होता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, अगला भी सेम, आप अगर फील करें बच्चों, साइन एक्स दिख रहा है दो तरफ, साइन का डेरिवेटिव जो है कॉस है सर, तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं बच्चों साइन एक्स को टी, जैसे हमने साइन एक्स को टी लिया, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, जिसकी जगह पे वी कैन डायरेक्टली राइट डी टी, और एज एक्स इज 0 टी विल ऑल्सो 0, एज एक्स इज π/2 टी विल 1, बिकॉज यहाँ पे रखेंगे साइन 90 1 होता है, तो आई क्या हो गया हमारा बच्चों, वो हो गया 0 से 1, और cos x dx की जगह dt आ गया, यहाँ पे हो जाएगा 1/1 + t और 2 + t। अब देखो ये दो फैक्टर हो गए, अब यहाँ जुगाड़ काम कर सकता है, देखो क्यों सर, देखो t अकेला है, यहाँ पे t अकेला है, तो मैं ऊपर ला सकता हूँ t को, कि कल को t मरेगा और 1 लाना तो मेरे लिए नंबरों का खेल है, वो तो नंबर से हम जुगाड़ कर लेंगे। देखो अब मैं ना यहाँ पे जुगाड़ लगा रहा हूँ, जो नीचे है ना, सेम चीज मैं ऊपर लाने जा रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना, पर ऐसे लाना है कि 1 को हाथ नहीं लगाना है, तो पहले 2 + t लिखा, माइनस में 1 + t लिखा और dt। अब आप फील करो जिस दिन ब्रैकेट ओपन होगा, ये -1 - t लिखा है, तो t मर गया, प्लस t - t मर गया, और 2 - 1 1 बचेगा, तो ये सिंप्लीफाई होके 0 से 1, देखो 1 सॉरी टी कैंसल और 1 बचा है, कोई दिक्कत नहीं, अब इस दहेज को दोनों को स्प्लिट कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 + t अपॉन 1 + t 2 + t। सिमिलरली इन सेकेंड ब्रैकेट वी हैविंग 1 + t अपॉन 1 + t एंड 2 + t dt। सो यह 1 + t कैंसल, यहाँ 2 + t कैंसल, वी ओनली लेफ्ट विद 0 से 1 1/1 + t dt माइनस 0 से 1 1/2 + t dt। सो अब इसको इंटीग्रेट करना बच्चों का काम है बच्चों, log of 1 + t, लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1 माइनस log of 2 + t, एंड ये अगेन लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1, लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 माइनस में log 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा बच्चों log 3 माइनस log माइनस प्लस log 2। सो ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सो वी ओनली लेफ्ट विथ log 2 माइनस log 3 प्लस log 2। अब जो बच्चों प्लस में है वो मल्टीप्लाई में जाएगा और जो माइनस में है वो डिवाइड में, तो 4/3, ये आपका फाइनल आंसर log ऑफ 4/3। देखो क्या हुआ ना, ये प्लस में है दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर के टर्म, और ये जो माइनस में वो डिवाइड में आ जाएगा, तो 2 2 4 4/3 log 4/3 हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन खत्म हो गया, ये भी अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया, बहुत सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है। अगला सवाल,
अगला ई पावर माइनस एक्स, एक जगह ई पावर एक्स है, एक जगह ई पावर माइनस एक्स है, तो आपको पता है सर माइनस को पहले प्लस बनाओ, प्लस बनाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा, ई पावर एक्स ऊपर जाएगा, सब्सटीट्यूशन आ जाएगा, ई पावर एक्स को टी ले लेंगे और क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं एक एक स्टेप। तो बच्चों पहला काम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल, आई थिंक लिमिट इज फ्रॉम -1 से 1। ओ मैं डर गया, मैं बोला 1 से 1 दे रखा है क्या। और ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ई पावर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ई पावर एक्स एन डी एक्स, ठीक है। अब इतना होते ही ई पावर एक्स नीचे डिनोमिनेटर में हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही क्या हो जाएगा बच्चों, उसको ये हो जाएगा आपका -1 से 1, इट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर ई पावर एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ई पावर एक्स बचा, उसको अपन ऊपर शिफ्ट कर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर से वो ऊपर चला जाएगा ई पावर एक्स और साथ में डी एक्स बैठा है। अब देखो, अब आपको साफ साफ दिख रहा है, सिर्फ अगर मैंने इसको टी ले लिया, सोचो ई पावर एक्स को टी ले लिया तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, तो सर ऊपर रिप्लेस हो जाएगा, तो बस पुट कर दो बच्चों, ई पावर एक्स को टी ले लो, तो सर ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वही होता है डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। बस लिमिट देख लो फटाक से, एज एक्स इज इक्वल टू -1 तो टी क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे -1 रख दिया तो 1 अपॉन ई होगा। देखो -1 रखोगे, -1 रखने का मतलब ई की पावर में -1 विच इज नथिंग बट 1/e, पावर को नीचे लिया पॉजिटिव हो जाएगा, एंड एज एक्स इज इक्वल टू 1 तो टी इज ऑल्सो ई पावर 1 विच इज ई, तो आपका लिमिट भी चेंज हो गया, तो आई क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका बच्चों 1/e से e, लिमिट बड़ा गंदा सा है लेकिन ठीक है जो भी है, ई पावर एक्स डी एक्स की जगह डी टी आ जाएगा, और जहां पे ई पावर एक्स है वहां पे टी आ जाएगा, ये हो गया। अच्छा ई पावर एक्स स्क्वायर है, सॉरी हाँ स्क्वायर है, यहाँ पे टी स्क्वायर, तो देखो बच्चों यहाँ टी स्क्वायर दिख रहा है, तो सर ये हो जाएगा टी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाले टर्म में। खाली इतना ना, इतना हमको क्या करना है, पहले तो ए टी अकेला, टी स्क्वायर अकेला होना चाहिए, अकेला होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, ए स्क्वायर से उड़ा दिया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस बी बाय ए का स्क्वायर डी टी। अब ये फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, एंड लिमिट इज फ्रॉम 1/e से e, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये है 1/a स्क्वायर इंटू ए बाई बी, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो पहले e हो जाएगा, ये a e बाय बी और माइनस में tan इनवर्स ऑफ टी की जगह 1 अपॉन ए, तो ये a अपॉन ई बी, यहाँ पे a मर गया और ये आपका फाइनल आंसर है। बड़ा गंदा आंसर आया इसका भी, क्योंकि देखिए ए ई के टर्म में, तो अब ई के टर्म में हम तो कैलकुलेशन करेंगे नहीं आगे कुछ, इसको यहीं पे छोड़ देंगे जो आया है, अब ये जो भी आया है यही आपका फाइनल आंसर है, खत्म हो गया। एंड वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म हो गया बच्चों, ठीक है। नाउ 9, अरे वाह, अब देखिए इस 9 को देखिए और थोड़ा पीछे चले, इसके पहले हमने क्या क्वेश्चन नंबर 5 किया था। देखो 5 में मैंने आपको सिखाया था कॉस है, साइन प्लस कॉस है, सारे केसेस में वही करना है, और हमारे क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हो साइन और कॉस है, तो यानी कि सर यहाँ भी वही, ये क्वेश्चन वही है, एज इट इज वही क्वेश्चन है, आपको केवल पुट करना है। क्या पुट करना है बच्चों, हमको क्लियर याद है, इसको याद ही रखना है आपको, 10x/2 की जगह t, जहां भी साइन x है दैट इज 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां पे cos x दिख रहा है 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, जहां भी बच्चों dx है दैट इज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब पूरा का पूरा जाके क्वेश्चन को रिप्लेस कर दो, रिप्लेस करने से पहले लिमिट भी चेंज कर लो, तो भाई लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों, ध्यान दो, एज x टेंड्स टू 0 t विल इक्वल टू, यहाँ पे 0 रख दिया, 10 0 0 होता है, एज x इज पाई, देखो पाई दिया ना, हाँ पाई, तो यहाँ पे 10π/2 हो जाएगा, 10π/2 यानी कि इन्फिनिटी, 10π/2 देखिए माइनस, मैंने आपको ग्राफ दिखाया था अभी 2 मिनट पहले, ये ऐसे होता है ग्राफ, तो π/2 पे क्या होती है सर, इन्फिनिटी होती है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, अपन को क्या करना है, तो हमारा क्वेश्चन जो है ना वो रिप्लेस होके देखो कैसे हो जाएगा, आई फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी, और अंदर क्या मिल रहा है बच्चों हमको, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2, साइन की जगह आ जाएगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस कॉस की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, इंटू इट इज 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो अल्टीमेटली एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन इट इज 3 प्लस 2 2 4 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर
अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर है। एक काम करते हैं, पूरे में एलसीएम लेते हैं बच्चों, पूरे डिनोमिनेटर में, तो ये 3 टाइम्स 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। बाकी दोनों के पास तो है 1 प्लस टी स्क्वायर, तो अपॉन में बच जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इंटू में 2 डी टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये दोनों मर जाएंगे, ये कल को ऊपर जाएगा और दोनों कैंसिल होंगे। 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। वंस 2 बाहर आया, अंदर देखो क्या क्या बच रहा है, इट इज 3 प्लस 3t स्क्वायर, प्लस है बीच में, प्लस में 4t 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब ये बन रहा है बच्चों क्वाड्रेटिक। देखो लेंदी क्वेश्चन है थोड़ा सा, दोनों सॉल्व होंगे तो 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 डी टी। एक काम करते हैं, 2 कॉमन खींच लेते हैं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 डी टी। फैक्टर कर ले, तो 2 का फैक्टर 2 वन जा तो नहीं मिलेगा, फैक्टर तो नहीं मिल रहा है। थर्ड टर्म ढूंढ ले, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 में ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 में ब्रेक, देख लेते हैं। ये हो गया बच्चों 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन क्या है भैया 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। थर्ड टर्म 1 है, 1 ऐड किया 1 सब्ट्रैक्ट किया, सो अल्टीमेटली हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी 1 अपॉन दिस इज योर t प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 1 का स्क्वायर। तो अगेन सर tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन गया। क्या हो जाएगा वो tan इनवर्स ऑफ t प्लस 1, लिमिट इज फ्रॉम 0 से इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ 0 प्लस 1। अब देखो ये क्या लिखा सर इन्फिनिटी। अब देखो इन्फिनिटी वो ऑलरेडी अनंत है, अपने आप में अनलिमिटेड है, उसमें और एक ऐड कर दिया, समुद्र में एक बूंद पानी डाल दिया आपने, कोई फर्क पड़ेगा समुद्र को? कोई नहीं पड़ना है सर, पानी पानी है। वैसे अनंत है, इन्फिनिटी है सर, 1 और ऐड कर दिया, वो फर्क ही नहीं पड़ेगा उसको, अभी भी वो इन्फिनिटी है। माइनस यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 1। अब देखो हमको पता है इन्फिनिटी किस पे होता है, 90 पे होता है, तो ये हो गया tan 90 यानी कि π/2 माइनस यहाँ पे tan 45 यानी कि π/4। सो अल्टीमेटली दोनों मर गया, ये बचा π/2 माइनस π/4, π/2 यानी कि 90 माइनस 45 अगेन 45 यानी कि π/4 आपका आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन। तो कैलकुलेशन की रफ्तार थोड़ी सी तेज हो तो बेटर है, बस सही हो, नहीं तो लोचा हो जाता है। तेज के चक्कर में क्या कभी कभार एक आधा प्लस माइनस यहाँ हुआ और खत्म क्वेश्चन। ठीक है, सो खत्म हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सेक की पावर 4। देखो सेक जब भी आए ना तो हमको पता है कि सर सेक और 10 के बीच का एक रिश्ता है कि 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, तो बस इसको तोड़ लो 10 वैन में। तो मेरे दिमाग में आएगा सर फट से इसको अपन क्यों ना लिख लें, 0 से π/4 है, सेक पावर 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ सर सेक स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। और अपने को पता है कि सेक स्क्वायर बाय आइडेंटिटी 1 प्लस 10 स्क्वायर होता है, बिकॉज 1 प्लस 10 स्क्वायर इज सेक का स्क्वायर, और एक सेक स्क्वायर को रहने दिया ताकि 10 को पुट कर दूं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा बच्चों। मैंने जैसे 10x को t लिया तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सर सेक का स्क्वायर x dx विच टर्न्स आउट टू बी dt। और लिमिट जो हो जाएगा जैसे x 0 है तो t भी 0 है, x π/4 है तो t 1 है। अब इतने कर लिए ऐसे क्वेश्चन की, देखिए आपको खटखट याद हो जाएगा आंसर। सो आई क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा 0 से 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर और सेक की जगह dt। अब ये क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कौन नहीं कर पाएगा, t प्लस t³/3 0 से 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1/3, 0 रखने पे फर्क ही नहीं पड़ेगा, 4/3 आंसर। खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो अगेन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। बस देखो ये पहला फ्रेम क्लिक होना चाहिए, ये वाला, ये जो फ्रेम है ना, ये फ्रेम आपको चमकेगा नहीं तो आंसर नहीं आएगा। अब ये फ्रेम चमकने के लिए आपकी बहुत भयंकर प्रैक्टिस होनी चाहिए, मतलब अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो आपको चमकेगा, देखते ही क्लिक होने लगेगा कि अच्छा अरे ये इसका यही होगा, ऐसे ही होगा, क्योंकि अपन को पता है, कोई बट नहीं है, पता है अपने को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ रहे हैं 11। अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना हमने प्रीवियस लेक्चर में कर रखे हुए, रूट वूट दिख जाए तो 99% से रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन वन ऑफ दिस इजीएस्ट एंड बेस्ट तरीका है रूट को हटाने का, रूट को कैंसिल आउट करने का, रूट के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का। तो अब वही सेम फ्रेम अपन यहाँ पे भी करेंगे, सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे सर, अपन ना पहले इसको रैशनलाइज कर देते हैं, 0 से 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स है अपॉन में 1 प्लस एक्स है, तो मैंने जो नीचे है उसका रैशनलाइज कर दिया सेम चीज लेके रूट में। सो अल्टीमेटली आई क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 0 से 1 अंडर रूट ऑफ, ऊपर हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर
अपॉन में ए प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो रूट मर गया सर, तो ऊपर आ गया 1 माइनस एक्स, अपॉन में अंडर रूट बचा है सर। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऊपर जैसे रूट मरा, हमको पता है सर नीचे तो दहेज है, और दहेज को अपन खटक से बांट देंगे, 1 को भी दे देंगे, x को भी दे देंगे। तो जैसे ही मैंने दोनों को बांट दिया, ये हो जाएगा 0 से 1, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रल, एक काम करते हैं इंटीग्रेशन अलग अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब देखो, अब यहाँ पे जिसकी याददाश्त बहुत भयंकर होगी उसका काम जल्दी होगा। इसको देखो तो ये तो फॉर्मूला है सर, ए स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला है। यहाँ पे देखो ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सोचो -2x होता है, मतलब सर अगर इसके साथ -2 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो देख बेटा मैंने एक जुगाड़ लगा दिया, क्वेश्चन को अच्छे से देखना बच्चों, फिर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले अप्लाई कर दूंगा। 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ये है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और माइनस में यहाँ पे ना मैंने एक जुगाड़ लगाया, मेरे को -2 चाहिए x के साथ, ठीक है, -2 चाहिए, तो -2 लाने के लिए मेरे को -हाफ से डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा क्यों किया सर आपने, देख बेटा इसका डेरिवेटिव यही होता है, और अगर इसका डेरिवेटिव यही होता है तो अब तो क्वेश्चन सर निपट गया। ये देखो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x बाय, साइन इनवर्स ऑफ x बाय a, 0 से 1 माइनस माइनस प्लस हाफ, ये देखो नीचे रूट में फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव, तो वो होता है 2 रूट में फंक्शन, 2 रूट में फंक्शन, लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1, यहाँ पे 2 मर गया, लिमिट अप्लाई कर दो, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0 इन सेकेंड ब्रैकेट वी हैविंग प्लस, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों रूट में 1 माइनस 1 माइनस रूट में 1 माइनस 0। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन, देखिए साइन इनवर्स ऑफ 1, अब साइन इनवर्स ऑफ 1 क्या हो जाएगा बच्चों 90 सॉरी 1 मतलब 90, साइन 90 यानी कि π/2, सो यहाँ पे बचेगा π/2, और ये तो 0 ही है सर, इसको लिखने की क्या जरूरत है, प्लस यहाँ पे 1 माइनस 1 सर, ये तो अंडा हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया रूट में 1 तो 1, सो इट इज π/2 -1 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज π/2 है, π/2 -1, ठीक है। सो वी हैव डन विद दिस क्वेश्चन आल्सो। नेक्स्ट अगले में क्या बोला है देखो भाई सर, ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, देखिए साइन क्यूब यहाँ लिख रखा हुआ है, तो साइन क्यूब दिखते ही आपको समझा होगा सर, इसको मैं ब्रेक कर लूंगा फटक से, साइन स्क्वायर इंटू साइन में, और फिर उसको कॉस स्क्वायर में, फिर कॉस को ले लेंगे। तो भाई क्या लिख दें बच्चों इसको, चलो थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको मैंने लिख दिया, देखो आप इसको ध्यान रखें, मैंने लिखा साइन स्क्वायर इंटू साइन, एक स्टेप थोड़ा कम कर लेते हैं, काहे मेहनत करें, और साइन स्क्वायर कल को हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, एक साइन है बाकी सारे कॉस हो गए। अब अगर एक साइन और बाकी सारे कॉस हो गए ना तो अपना काम हो गया। कैसे सर, ये देख बच्चा, अपन तुरंत पुट करेंगे cos x को t, अगर हमने cos x को t ले लिया तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स, माइनस यहाँ दे दिया और कुछ नहीं है, cos x का माइनस साइन हुआ तो माइनस को मैंने यहाँ दिया, और एज x इज 0 तो t इज ऑल्सो सॉरी cos 0 1 होता है नॉट 0, एंड x इज पाई, तो पाई इज यानी कि -1, तो x इज -1 सॉरी t इज -1। सो पूरा क्वेश्चन रीडिफाइन हो गया 1 से -1। देखो यहाँ पे माइनस dt है, ध्यान रखना है, dx sin x dx ये दोनों मिलके रिप्लेस होंगे माइनस dt से, यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस dt। अंदर क्या बच रहा है बच्चों, इट इज 1 माइनस टी स्क्वायर, इसकी जगह हो जाएगा 1 प्लस 2t, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस टी का होल स्क्वायर, थोड़ा माइनस dt ज्यादा दूर हो गया, माइनस dt। अब एक काम करो, बस सिंप्लीफाई करना है बच्चों अच्छे से, हमको अच्छे से ध्यान देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने के लिए सर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ स्क्वायर ओपन कर देते हैं, और माइनस को एक काम करते हैं बाहर खींच ले जाते हैं, तो चल रहे बाहर 1 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2t, 1 से मल्टीप्लाई पे माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। एक बार कैलकुलेशन को रीड वापस देखेंगे, नहीं फिर एक कैलकुलेशन है ना पूरा आंसर झोल हो जाएगा। तो पहले तो 1 से मल्टीप्लाई किया तो सेम रहेगा सर, माइनस से मल्टीप्लाई किया दोनों साइन नेगेटिव, यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ एकदम राइट है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर dt। अब बच्चों ये थोड़ा ज्यादा बड़ा ब्रैकेट है, इसको पूरा का पूरा आपको ओपन करना पड़ेगा, हर एक वेरिएबल से सब में मल्टीप्लाई होगा वहां पे। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ये स्टेप ना, इतना छोड़ देते हैं, यहीं पे कलर भी चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा दिखेगा। सो ये माइनस इंटीग्रल 1 से -1, अब बच्चों 1 से मल्टीप्लाई किया तो वो एज इट इज रहेगा 1 प्लस
2t प्लस टी क्यूब, नॉट टी क्यूब, इट इज टी स्क्वायर। फिर 2t से मल्टीप्लाई आएगा तो ये हो गया बच्चों प्लस 2t प्लस 2 2 सा 4t स्क्वायर प्लस 2t क्यूब। नाउ माइनस टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई आएगा माइनस टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब माइनस टी की पावर 4 माइनस 2t क्यूब माइनस 2 2 सा 4t पावर 4 माइनस 2t पावर 5 dt। ये आपका पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन है। पे ध्यान देंगे कहीं भी कैलकुलेशन में जो आंसर पक्का गलत आएगा। सो नाउ इट इज -1 से -1 क्या बचा यहाँ पे 1 प्लस 2 और 2 बच्चों 4t और t वाला कोई नहीं है। टी स्क्वायर वाले देखो कौन कौन है 1 2 3 ये दोनों मरते हुए दिख रहे हैं मेरे को। एंड वी ओनली लेफ्ट विथ 4t स्क्वायर। ना टी क्यूब वाले 2 आदमी पहले ही मर गए, एक आदमी बच गया -2t क्यूब। नेक्स्ट टी क्यूब डन। टी पावर 4 वाले 2 ही आइटम है, 2 ही आदमी है 5t पावर 4 वो भी दोनों नेगेटिव नेगेटिव है और माइनस में 2t पावर 5 dt। ये आ गया बच्चों पूरा का पूरा कैलकुलेशन। ये हमने पूरा कैलकुलेशन किया। अब तो सर इसको इंटीग्रेट करना आसान है। देखो कैलकुलेशन में खाली मिस्टेक नहीं हो तो इसमें इस क्वेश्चन में तो स्पेशली कोई दम नहीं है। माइनस इंटीग्रल 1 से -1 ना 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अच्छा सॉरी इंटीग्रेशन कर दे रहे तो साइन हटा देते हैं अपन। माइनस इट इज 1 का इंटीग्रेशन हो गया t 4 ये हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3 माइनस ये हो जाएगा t पावर 4 अपॉन 4 t पावर 5 अपॉन 5 t पावर 6 अपॉन 6 लिमिट इज फ्रॉम 1 से -1। अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं। अब देखो या तो पहले पूरा -1 अप्लाई करो 1 या दोनों को लेके चलो, इसको दोनों दे दो माइनस में इसको, तो उससे क्या होगा ना इवन पावर वाले मर जाएंगे तो थोड़ा काम बच जाएगा बच्चों। एक काम करते पहले अपर लिमिट t की जगह रखो -1 फिर माइनस लोअर लिमिट 1 प्लस यहाँ पे देखो 2 बच रहा है टी स्क्वायर में -1 का स्क्वायर पॉजिटिव -1 तो ये वाला टर्म ना जीरो हो जाएगा। इवन वाले 1 2 और ये तीनों जीरो हो जाएंगे तो हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। प्लस यहाँ पे 4/3 है -1 का क्यूब नेगेटिव -1 माइनस हाफ टी की पावर 4 यानी कि -1 की पावर 4 -1 की पावर 4 पॉजिटिव -1 ये दोनों कैंसिल माइनस टी की पावर 5 -5 -1 की पावर 5 -1 -2 यहाँ पे +1 -1 2/6 यानी कि 1/3 होगा ये। अब ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो होगा, ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा। सो वी ओनली लेफ्ट विथ -2 दोनों -8/3 एंड यहाँ पे क्या बच रहा है भाई -2 +2 तो ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों सीधे सीधे -+8/3 ये आपका फाइनल आंसर। हाँ देखो क्वेश्चन तो खतरनाक है भाई, बहुत लेंदी है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन कौन करता है, बट ठीक है आंसर इज 8/3। ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं 13। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं 13। अब अगला क्वेश्चन ना दिखने में ही खतरनाक है सर। tan इनवर्स के अंदर देखो कोई बैठा है साइन, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये आसान कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को बिकॉज बाजू में sin 2x है। sin 2x क्या बोलेगा ये देखो कि भाई तू एक काम कर, तू बन जा 2 sin x इंटू cos x और यहाँ पे tan इनवर्स के अंदर साइन है। अब साइन का डेरिवेटिव हमको पता है सर cos होता है और साइन के लिए cos आ गया तो बस आप पुट कर दीजिए आपका क्वेश्चन निपट जाएगा। sin x को t ले लीजिए तो sin x का डेरिवेटिव सर cos x dx जो कि अल्टीमेटली हो जाएगा dt और एज अब पुट कर लेते हैं x 0 है तो t sin 0 0 होता है, एज x इज π/2 90 तो t sin 90 1 होता है। तो सर मेरा आई हो गया इंटीग्रल 0 से 1। अच्छे से देखेंगे ये देखो यहाँ पे 2 साइन की जगह t आ जाएगा और cos तो सर cos dx dt बन जाएगा। यहाँ पे tan इनवर्स sin x की जगह अगेन t, सो 2 बाहर आ जाएगा 0 से 1
अब लिएट को फॉलो कर लेते हैं क्योंकि u इंटू वी आ गया, LIATE। तो सर इनवर्स पहले होगा अलजेब्रिक बात में, तो tan इनवर्स को पहले लिख लो और इंटू में t। अब बस आप u इंटू वी अप्लाई कर दो बच्चों। जैसे ही आप u इंटू वी अप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2, u इंटू वी अप्लाई करते क्या हो जाएगा भाई, u इंटीग्रल ऑफ t 0 से 1 माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 से 1 डेरिवेटिव ऑफ u इंटीग्रल ऑफ v dt बड़ा dt। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने कल के लेक्चर में प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है बच्चों, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, सेम एकदम वही क्वेश्चन है। इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 0 से 1 माइनस बड़ा इंटीग्रल 0 से 1, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड इंटू में इसका टी स्क्वायर होगा dt। सो अल्टीमेटली ये हो गया आपका 2 tan इनवर्स ऑफ t इंटू टी स्क्वायर बाय 2 0 से 1। अच्छा लिमिट अप्लाई कर सकते थे, बेकार में एक स्टेप आ गया है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 0 से 1, ये देखो ये टी स्क्वायर है, प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर, इसको भी मिल जाएगा और इसको भी मिल जाएगा dt। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेम क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 इंटू में 1/2 माइनस ये इंटू है, 0 रखते ही बच्चों पूरा 0 होगा तो यही फर्क पड़ता है। और यहाँ पे इसका t हो जाएगा लिमिट 0 से 1 और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर dt, यानी कि x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स ऑफ 1 यानी कि π/4, ये 2 सबके लिए है, हाँ सॉरी ऐसे रखिएगा ब्रैकेट, ठीक है, बिकॉज ये 2 जो है वो सबके लिए है बाहर मल्टीप्लाई। तो ये π/4 हो गया बच्चों और इनटू में जो है हाफ बचा है इसके, ठीक है, और माइनस यहाँ पे 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा इसका 0 से 1 है लिमिट tan इनवर्स ऑफ t लिमिट इज फ्रॉम 0 से 1। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 ये हो जाएगा π/8 माइनस 1 और प्लस में कौन है बच्चों, ये लिमिट अप्लाई करो तो tan इनवर्स ऑफ 1 45 होगा और 0 0 तो π/4। सो अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में 2 इंटू में π/8 प्लस π/12 सॉरी π/4, तो दोनों ऐड होएगा तो 8 एलसीएम ले लिया, पाई प्लस 2 पाई 3 π/4 माइनस 1। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 3π/2 और -2। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। एक बार देख लेंगे कहीं अगर कैलकुलेशन एरर हो तो चेक कर लेंगे, बाकी जहाँ तक है स्टेप्स तो एकदम राइट है बच्चों, तरीका तो मतलब यही है, तरीका आपको दूसरा नहीं मिलेगा, तरीका एकदम परफेक्ट है। खाली आपको देखना है कहीं कैलकुलेशन अगर एरर है तो ठीक है, तो अगर नहीं है तो बस आंसर आ गया आपका। जैसे यहाँ पे देखो मैंने 2 मिस कर दिया, अपॉन में 2 होगा, तो अपॉन में 2 होने का मतलब है सर हाफ आएगा यहाँ पे। देखो मैं बोल रहा था ना कैलकुलेशन में अपना हो सकता है कि अपन कुछ उड़ा दे, तो यहाँ पे जो है ना बच्चों हाफ, एक सेकेंड, माइनस हाफ होगा और यहाँ पे टी आ जाएगा इंटीग्रेशन और हाफ इसको भी मिल जाएगा। थोड़ा ना आंसर में मिस्टेक है बच्चों, रुक जाते हैं कि अपन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में उड़ा रहे थे चीज़ों को, तो यहाँ पे हाफ रहेगा और इसके साथ भी हाफ है, तो ये 2 से एक काम करते हैं, हाफ को कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे π/4 बच जाएगा और यहाँ पे -1, और कल को अगर जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो अगेन π/4, तो 45 45 90 π/2 -1, ये आंसर है π/2 -1, खत्म हो गया। अब सही है, एकदम परफेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी आसान है। देखिए साइन इनवर्स पहला ही क्वेश्चन है, एकदम एक फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है। सर साइन इनवर्स का जो है डेरिवेटिव दे रखा है, बस यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए कॉस इनवर्स डाल दिया है, जबकि हमने डेरिवेटिव में प्रूफ किया था
कि सर साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स पाई बाय 2 होता है, तो कल को मैं इस कॉस इनवर्स को रिप्लेस कर सकता हूं बाय पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स को टी ले लूंगा तो मेरा काम खत्म। ठीक है, सो अपन क्या कर लेते हैं यहाँ पे बच्चों, पहले तो लिख लेते हैं आई इज इक्वल टू, एक काम करते हैं पहले पुट करते हैं बाद में रिप्लेसमेंट ले लेंगे, है ना। पहले पुट कर दे रहा हूँ, क्या पुट कर दे रहा हूँ बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स को टी, तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी। ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है सर, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ये बैठ रखा हुआ है पूरा। सो एज एक्स इज 1 बाय रूट 2, देखो यहाँ पे आप जिस दिन 1 बाय रूट 2 रखोगे, 1 बाय रूट 2 साइन 45 होता है, तो टी पाई बाय 4 हो जाएगा। एंड जैसे ही हम x को 1 लेंगे, टी 90 पाई बाय 2, क्योंकि यहाँ पे 1 रखते हैं साइन 90, साइन साइन इनवर्स कैंसिल, 90 बचा। सो ये हो जाएगा इंटीग्रल पाई बाय 4 से पाई बाय 2, और e की पावर में कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स को आई कैन राइट पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। अब कैसे लिखा तो वो आपको पता है सर कैसे लिखा मैंने, वो भी यहीं लिख लेते हैं भाई, यहीं लिख लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ये क्वेश्चन कल को हमको चल के। 1 बाय रूट 2 पावर में 1 e की पावर में पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स। अब ये कैसे लिखा मैंने, तो उसका आंसर रिजल्ट यहाँ पे साथ में साइन इनवर्स बैठा है अपॉन में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है। अब ये कहाँ से आया, तो उसका रिजल्ट रीजन मैंने यहाँ दे रखा है, वो आप देख लेंगे अच्छे से। तो अब ये हो जाएगा e की पावर में पाई बाय 2 माइनस टी, साइन इनवर्स की जगह तो हमने टी लिया है, तो ये इंटू टी अपॉन में इस पूरे की जगह dt आ जाएगा, ये जो भी अपॉन में है इस पूरे की जगह बच्चों dt आ गया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन होते ही आपको फील आएगा u इंटू वी का, ये सर हमने u इंटू वी पढ़ रखा है। अब u इंटू वी में लिया LIATE, एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है, तो इसको रिप्लेस कर लो, तो ये आई क्या हो गया बच्चों, इंटीग्रल पाई बाई 4 से पाई बाई 2 टी इंटू ई की पावर में पाई बाई 2 माइनस टी। बड़ा गंदा है देखिए पावर में, लेकिन क्या ही दिक्कत है, अपने को तो सॉल्व करने से मतलब है। नाउ u इंटू वी अप्लाई करते हैं, तो u इंटू वी क्या हो जाएगा यहाँ पे, u इंटीग्रल ऑफ v लिमिट पूरे को dt माइनस बड़ा इंटीग्रल पाई बाय 4 से पाई बाय 2 डेरिवेटिव ऑफ t इंटू इंटीग्रल ऑफ e की पावर पाई बाय 2 माइनस टी dt बड़ा dt। सो ये हो जाएगा आपका t, e का इंटीग्रेशन वही होता है, बस जो भी t के साथ है वो नीचे आएगा, यानी कि -1। लिमिट इज फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2 माइनस t का 1 होगा, इसका सेम पाई बाय 2 माइनस टी अपॉन में -1। अभी बड़ा वाला इंटीग्रेशन बचा है dt। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो बच्चों यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो सकती है, तो अपन थोड़ा देर रुक जाते हैं लिमिट अप्लाई करने के लिए। तो क्या बचा है हमारे पास, इट इज टी पाई बाय 2 जैसे ही रखूंगा बच्चों, एक काम करते हैं पहले लिख लेते हैं तो हमको थोड़ा इजी हो जाएगा। e की पावर में पाई बाय 2 माइनस टी, नीचे -1 है उसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, जो ये -1 था ना बच्चों, इसको मैंने आगे शिफ्ट कर दिया। लिमिट इज फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2 लिख देते हैं उसको, माइनस प्रीवियस अगले स्टेप पे यहाँ पे देखो ना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस माइनस प्लस, अब अगेन इंटीग्रेशन होगा e पावर पाई बाय 2 माइनस टी, बस जो भी t के साथ है वो नीचे आएगा। एंड लिमिट इज फ्रॉम पाई बाय 4 से पाई बाय 2। हो गया क्वेश्चन पूरा का पूरा, हमने वहां पे रीराइट कर लिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब बच्चों लिमिट अप्लाई करना है, तो हो जाएगा माइनस टी नॉट माइनस टी, जहां जहां टी है वहां पे पाई बाय 2 रख दे, पहले माइनस को बाहर रख दिया हमने। इट इज पाई बाय 2 इंटू ई की पावर 0 माइनस पाई बाय 4 इंटू ई की पावर में पाई बाय 4 बचेगा, पाई बाय 2 माइनस प्लस में बच्चों प्लस माइनस अगेन माइनस, सेम कहानी यहाँ पे है। इट इज ई की पावर में पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 0 एंड माइनस ई की पावर में पाई बाय 2। सो अल्टीमेटली ये हो गया माइनस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 ई की पावर पाई बाय 4, यहाँ पे इट इज 1
प्लस ई की पावर पाई बाई 4। सो इसको और अच्छा करना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं माइनस पाई बाई 2 -1 प्लस ई की पावर पाई बाई 4, दोनों में कॉमन है, इट इज 1 प्लस पाई बाई 4। ये आपका अल्टीमेट आंसर है, ये हमारा फाइनल आंसर है बच्चों। बड़ा गंदा सा है लेकिन ठीक है, जो भी है यही आंसर है, ठीक है, डन। नेक्स्ट 15(1). अब देखिए एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के बाद एक हल्का सा क्वेश्चन आपको दे दिया है, जिसमें पहली बार इतना आसान सा लॉग का डेरिवेटिव 1/x यूज किया है उसने। तो आप सीधे पुट कर दें कि सर log x अगर t है तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x dx। देखो ये वन ऑफ द स्ट्रेट क्वेश्चन है जो सीधे सीधे दिख रहा है कि हाँ सर ये एकदम इजीली हो जाए। बस लिमिट आपको देखना है, एज x is 2 तो t हो जाएगा आपका log 2 एंड एज x is 3 t हो जाएगा log 3। अब log 3 की वैल्यू से हमको नहीं लेना देना है, i इज इक्वल टू आपका हो गया log 2 से log 3 और यहाँ पे हो जाएगा cos t। ठीक है, अब cos का इंटीग्रेशन करना हर बच्चे को आता है। cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, साइन t। लिमिट हो गया आपका log 2 से log 3। सो बच्चों अल्टीमेटली हो जाएगा साइन ऑफ log 3 माइनस साइन ऑफ log 2। खत्म हो गया यार ये क्वेश्चन, तो बेहद ललुआ क्वेश्चन था ये, बेहद ही आसान क्वेश्चन, जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं करना है, मतलब एकदम एकदम ही बेसिक सा क्वेश्चन था ये। अब इसको सिंप्लीफाई करने की और कोई जरूरत है नहीं, साइन के अंदर log 3 है, साइन के अंदर log 2 है, बेस वगैरह मेंशन नहीं है और तो कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमको और कोई मेहनत नहीं करनी है। बस दिस इज योर अल्टीमेट आंसर बच्चों। इसको भी सॉल्व करने की आगे कोई नीड नहीं है, बस हो गया, खत्म हो गया। और आई थिंक खत्म हो गए क्वेश्चन नंबर 2 के सब्सटीट्यूशन के सारे क्वेश्चन हो गए। देखिए प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 1 किया और जो क्वेश्चन नंबर 2 अभी किया, इससे में आपने पूरा का पूरा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही रिवाइज किया, कुछ नया नहीं पढ़ा। फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट एक्सरसाइज देखा था जिसमें हमने कुछ नया पढ़ा था, सम ऑफ लिमिट, फॉर्मूला सम ऑफ लिमिट का। उसके बाद से हम इंडेफिनेट रिवाइज कर रहे हैं। अब जब क्वेश्चन नंबर 3 में आप जंप करेंगे तो हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड फिर सवाल देखेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए स्टॉप करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।